बीजेपी की आज की इस महत्वपूर्ण बैठक जिसमें प्रदेश अध्यक्ष नायब सैनी की बतौर ये पहली संगठनात्मक बड़ी बैठक है पंचकुला के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में आयोजित की गई है। सांसद संजय भाटिया भी यहाँ पर पहुंचे हैं। सर, आज की जो बैठक है, क्या कुछ मुख्य एजेंडे आज की इस बैठक में रहने वाले हैं? आज की बैठक में आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा उत्साह है और हमारे जो नवनियुक्त अध्यक्ष हैं नायब सैनी जी, उनकी अध्यक्षता में ये पहली बड़ी बैठक है जिसमें सांसद, केंद्रीय मंत्री, प्रदेश के मंत्री, विधायक, सभी चुनाव लड़े प्रत्याशी, संगठन के पूरे जिम्मेवार लोग यहाँ पर एक छत के नीचे इकट्ठा होंगे और केंद्र के तरफ से जो एक कार्यक्रम आया उसका एक रोड मैप तैयार किया गया और उसकी चर्चा खुलकर पूरी बैठक के अंदर होगी, क्योंकि हमारी भारतीय जनता पार्टी सामूहिक नेतृत्व से चलती है, तो उसमें चर्चा होगी और उसको इम्प्लीमेंट ग्राउंड के अंदर किया जाएगा। सर, चुनावी वर्ष भी है 2024 को लेकर, जो विधानसभा चुनाव हो चाहे लोकसभा चुनाव हो, सभी की नजरें उस पर टिकी हुई है। उसके मद्देनजर कितनी महत्वपूर्ण इस बैठक को माना जाए? मैं बीजेपी की हर बैठक को ही महत्वपूर्ण मानता हूँ और ये वाकई में चुनावी वर्ष है, तो इसलिए और महत्व इसका बढ़ जाता है। और भारतीय जनता पार्टी के पास बताने लायक जो उन्होंने किया है इन 9 वर्षों के अंदर, चाहे प्रदेश के अंदर चाहे केंद्र के अंदर, वो बताने के लिए लोगों के बीच में जाएंगे और उसके बाद भी लोगों का कोई फीडबैक आता है वो पार्टी के अंदर रह जाए। ये टू वे कम्युनिकेशन होगा, तो लोग क्या चाहते हैं और हमने लोगों को क्या दिया है ये चर्चा करेंगे। और मैं समझता हूँ बताने लायक इतनी बातें हैं जो विपक्ष भ्रमित करता है झूठ बोलकर, धोखा देकर, दोबारा उनके धोखे और भुलावे में ना आए। जिस तरह से पहले सीएलयू का धंधा था, नौकरियां बेची जाती थी, भाई भतीजावाद था, क्षेत्रवाद था, अपने अपनों को रेवड़ियां बांटी जाती थी, उन सारी चीजों में आज भ्रमित कई और कारणों से झूठ बोलकर भ्रमित ना करें। ऐसा प्रत्येक कार्यकर्ता फील्ड में रहेगा और लोगों के बीच में जाएगा। मैं इसी पर आ रही थी क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अंत्योदय की बात करती है, कई ऐसी स्कीम्स हैं, पोर्टल्स की सरकार जो है, तो विपक्ष कहीं ना कहीं इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा घेरता है, चाहे वो पोर्टल्स को लेकर घेरे, चाहे वो अंत्योदय तक जाने को घेरे, चाहे वो परिवार पहचान पत्र को लेकर घेरे। तो कई सारी स्कीम्स है जिसको लेकर विपक्ष लगातार हमलावर रहता है। देखिए, परिवार पहचान पत्र हुआ, प्रॉपर्टी आईडी बनी, किसी से कुछ लिया गया क्या? सब लोगों का भले के लिए योजनाएं बने कि सरकार के पास आज तक तो डेटा ही नहीं था। वो सिर्फ एक पुरानी 2011 के जो बीपीएल परिवार थे, आज अगर उन बीपीएल परिवारों के हिसाब से आयुष्मान भारत जो चिरायु हरियाणा बन गया, उस योजना का लाभ जिसको 5 लाख रुपए फ्री में इलाज दिया जाता है, तो केवल 9 लाख परिवार आते थे। लेकिन माननीय मनोहर लाल जी ने उस माध्यम फैमिली आईडी के माध्यम से सबसे पहले 1,80,000 की इनकम के नीचे वाले परिवारों को इंक्लूड किया, जिसमें 29 लाख परिवार उसके अंदर 9 की बजाय 20 लाख परिवार ज़्यादा आए। अगर एवरेज 3 या 4 की भी गिनी जाए तो 70-80 लाख लोगों को 5 लाख रुपए का इलाज जो केंद्र की योजना थी उससे भी ज़्यादा मिला। और मनोहर लाल जी ने घोषणा कर दिया है कि अब 3 लाख तक की इनकम वाले परिवारों को, जिसमें मैं समझता हूं कि हरियाणा की लगभग 70-75% आबादी फ्री के इलाज में आ जाएगी, जिनको 5 लाख का मिलेगा। तो ये सारा संभव हुआ, अगर आपके पास डेटा है तभी आप इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। एक आखिरी सवाल, कांग्रेस के संगठन को लेकर क्या कहना चाहेंगे? भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है वो तो पन्ना प्रमुख तक बना हुआ है, लेकिन कांग्रेस के संगठन को लेकर लगातार जो है एक टसल चल रही है। पर्यवेक्षक भी आए, लात घूसे भी चले, लिस्ट अभी कहाँ है कहाँ नहीं है इसका कुछ अता पता नहीं है। देखिए, कांग्रेस के संगठन के बारे में ज़्यादा गंभीरता से चर्चा तो कांग्रेस के लोग ही कर सकते हैं। हम बात बोलेंगे तो वो कहेंगे हमारा मजाक उड़ा रहे हैं। जो पिछले 10 वर्षों में अपने जिला प्रधान नहीं बना सके, प्रदेश अध्यक्ष बनाए तो वो भी 4-4 बना दिए, चारों का विरोधाभास अलग से रहा। जिस तरह से हुड्डा साहब ने उनके बनाए हुए जो कठपुतली अध्यक्ष हैं, वो उन्होंने उप मुख्यमंत्री की घोषणा कर दी, उन्हीं के बनाए हुए कठपुतली अध्यक्ष ने उसका विरोध कर दिया, विद इन पार्टी विरोध कर दिया। देखो, कांग्रेस में संगठन नाम की कोई चीज नहीं है, वो केवल परिवारवाद के सहारे पे चले हैं। सन 47 में इस देश के प्रधानमंत्री बाय एक्सीडेंट पंडित जवाहरलाल नेहरू बने, आज तक देश उनके परिवार के चंगुल से नहीं निकल सका है। और हरियाणा के अंदर भी देखा जाए तो हुड्डा साहब अपने बेटे को एस्टेब्लिश करने के लिए उन्होंने शैलजा जी की पॉलिटिकल डेथ करी, अशोक तंवर जी की करी, रणदीप सुरजेवाला की करी। अनेक ऐसे नेता हैं, चौधरी वीरेंद्र सिंह, जिनको उन्होंने प्रयास किया कि वो राजनीति से मिट जाएं, केवल उनका पुत्र मोह के कारण अपने बेटे को आगे बढ़ाना। यही डिफरेंस है कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी जहां पन्ने तक पहुंच गई, पन्ना प्रमुख तक पहुंच गई, ये केवल अपने परिवार तक ही सीमित है।
बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो सांसद संजय भाटिया हमसे बातचीत कर रहे थे, जो कांग्रेस पर काफी हमलावर है, और उन्होंने बताया कि ये जो बैठक है संगठनात्मक बैठक है और कई बड़े और महत्वपूर्ण निर्णय संगठन के लिहाज से आज की इस बैठक में लिए जा सकते हैं। कैमरा पर्सन जतिन के साथ साक्षी शर्मा, इंडिया न्यूज हरियाणा, पंचकुला।